द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। रचना के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य भेद। क्या पढ़ेंगे बच्चों? रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, ये हमारा अगर बता दें बेटा, सीबीएसई बोर्ड में तुम्हारे पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पहले बेसिक समझेंगे और बेसिक समझते ही डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे पकड़ेंगे कि कहाँ से हमारा क्वेश्चन पुटअप करता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है। हर तरीके से मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज का टॉपिक समझ रहे हो ना, रचना के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो हम लोग पहले बेसिक थोड़ा सा जानेंगे। बेसिक क्या है बेटा? हम पहले जानेंगे वर्ण क्या होता है। क्या है? वर्ण क्या होता है? वर्ण या अक्षर। ठीक है, क्योंकि हमें वाक्य बनाना है तो हमें इनको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्ण समझते हो या अक्षर? अक्षर हिंदी में तो क्या होता है? जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया या फिर आ हो गया। ये सारे हमारे क्या है बेटा? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण समझ गए। वर्ण से फिर हमारा क्या बनता है बेटा? शब्द बनता है। क्या बनता है? शब्द बनता है। तो शब्द की अगर डेफिनीशन कोई तुम लोगों से पूछे कि सर शब्द की डेफिनीशन क्या है, तो शब्द की क्या डेफिनीशन है कि वर्णों के सार्थक समूह को, किसको? वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लिख दूं अगर, वर्णों के सार्थक समूह। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे बेटा? शब्द कहेंगे। अब देखो, हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, तुम लोग नोट्स बनाओगे तो शॉर्ट में ही बनाओगे, है ना, क्योंकि हमारे पास टॉपिक सीबीएसई बोर्ड में ऑलरेडी ज़्यादा रहते हैं, हिंदी हो या फिर मैथ साइंस जो भी होता है। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को हमने क्यों बोला बेटा? वर्णों के सार्थक समूह को, जैसे मान लो हमें लिखना हो कमल। क्या लिखना हो? कमल। ठीक है, हमने कमल लिखा है तो हमारा वर्णों का जो है ना तो सार्थक समूह है। देखो, एक वर्ण हमारा यहाँ पे का है, ठीक है, एक माँ हो गया और एक क्या हो गया? ला हो गया। यहाँ पर क्या है? हमारा सार्थक समूह, तभी हमारा शब्द का निर्माण हुआ है। नहीं अगर हम ऐसे बना दें, ला बना दें, लमक, बताओ, ये सार्थक नहीं है। क्या है? सार्थक नहीं है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर सही क्रम पे हम नहीं रखेंगे तो लमक कोई वर्ड होता है क्या? अब वहीं अगर हमने इसको क्रम से रख दिया, मीन सार्थक समूह बना दिया, है ना, तो हमारा क्या हो गया? वर्ड बन गया। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण को अगर सार्थक समूह में मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? शब्द बनेगा। अब शब्द से ही हमारा क्या बनेगा बेटा? शब्द के, यहाँ तक समझ में आया शब्द कैसे बना? वर्णों के समूह से बना। अब हम जानेंगे बेटा, जैसे हमने उसको पढ़ा है वैसे अब ये समझेंगे कि वाक्य कैसे बनेगा। क्या है? ठीक है, सॉरी, एक मिनट। अब जैसे तुमने पढ़ा कि वर्णों के समूह को, वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। तो वैसे ही बेटा शब्दों के सार्थक समूह से, क्या? शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। वाक्य बनता है। ठीक है, अब शब्दों के सार्थक जैसे हमने बोल दिया जाए कि मोहन, क्या है बच्चा? यहाँ पे हमने लिखा मोहन, मोहन एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, मोहन खाना बनाता है। ठीक है बेटा, मोहन खाना बनाता है। ठीक है, एक हमारा वर्ड क्या हो गया? मोहन, एक हो गया खाना, एक है बनाता, फिर ये हो गया। ठीक है,
तो ये हमारे वर्णों का क्या है, सार्थक समूह, मतलब जो जिसके बाद आना चाहिए वही है, इसलिए हमारा ये क्या है, ये वाक्य सही है। ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह है ना। समूह में जोड़ दिया गया इतना कि मोहन खाना बनाता है, तो समझ में आ रहा है। सब लोग किसी से अगर बोले जाओ मोहन खाना बनाता है तो समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यही कर दें बनाता मोहन खाना है, कितना बनाता मोहन खाना है, एकदम अजीब निकल रहा कि नहीं निकल रहा। तो ये तुम्हारा सेंटेंस ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पर शब्दों का सार्थक समूह नहीं है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया देख लेते हैं। सबसे पहले तुमने आज पढ़ा वर्ण। ठीक है, वर्ण से क्या बनता है भैया, शब्द बनता है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। जब शब्द से क्या बनेगा भैया, वाक्य बनेगा, है ना, वाक्य बनेगा। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब हम वाक्य ही पढ़ने जा रहे हैं। अब हम जिसमें ज़्यादा डिटेल अगर चाहोगे तो वाक्य के अंग पहले होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चा, 2 अंग होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है उद्देश्य, एक क्या होता है बच्चा, एक होता है उद्देश्य, दूसरा क्या होता है विधेय। ये तो छोटी क्लासों में तुमने पढ़ा होगा, है ना। उद्देश्य क्या होता है, मीन्स कर्ता होता है, जिसको तुम लोग सब्जेक्ट बोलते हो। और विधेय क्या होता है, प्रेडिकेट होता है ना। जैसे कह दिया जाए सुमन मंदिर जाती है। तो वाक्य के अगर अंग हमें पहचानना हो बच्चा, तो हम सुमन को अलग कर लें। क्या कर लें, उद्देश्य हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सुमन। सुमन के बाद जितना पार्ट बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो अंग समझ गए, वाक्य के अंग समझ गए। अब इसमें थोड़ा और डिटेल में अगर थोड़ा सा जाओगे, थोड़ा क्या, ये तो बेसिक है, सबको पता ही होगा। फिर हम अगर जाने बच्चा कि वाक्य के भेद, क्या जानेंगे बच्चा, आज हम वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद अंग कितने होते हैं, देखो वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर अंग बोलता है तो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगर भेद बोलता है तो 2 होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, क्या होता है, अर्थ के आधार पर। दूसरा होता है बेटा रचना के आधार पर। क्या होता है, रचना के आधार पर। ठीक है बच्चा, राइटिंग थोड़ा अभी नहीं मेरी बन रही है क्योंकि नया नया है, इसमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बट सही कर लूँगा थोड़ी थोड़ी देर। अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए बच्चा, तो अर्थ के आधार पर होते हैं 8 भेद होते हैं। वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, जो तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखे हैं। क्लास 9th में ये था। जब आप क्लास 10th में आओगे तो रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 कौन से, यही आज हम लोग का क्या था बच्चा, टॉपिक था, यही हमें पढ़ना है। वो बेसिक नॉलेज तो बेटा ज़रूरी है, अगर वो नहीं आएगा तो समझेंगे कैसे कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो कहाँ से हम पढ़ने वाले हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ने वाले हैं। तो 3 होते हैं। पहला होता है बेटा सरल वाक्य, जिसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। क्या बोलते हैं बच्चा, सिंपल सेंटेंस। ठीक है। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को क्या बोलते हैं भैया, कंपाउंड सेंटेंस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपाउंड। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया तुम्हारा बच्चा, और यहाँ नीचे तीसरा लिखे दे रहा हूँ, जिसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, वैसे ही वहाँ पे दूर कर दिया जाएगा डाउट। ठीक है, हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, सरल, संयुक्त, मिश्र। ठीक है। अब तुम्हारे अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूं तो
कई तरीक़ों से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पहले तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने होते हैं, है ना। रचना के आधार पर वाक्य भेद पूछ लेगा तो तुम्हें क्या लिखना है, डायरेक्ट आंसर करने हैं 3, ठीक है। फिर कभी कभी इनके नाम भी पूछ लेता है तो सरल, संयुक्त, मिश्र बता दोगे, ठीक है। 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है, ये बता देना है। फिर इसके बाद तुम्हें क्या बोलता है, सेंटेंस देगा। क्या देगा बच्चा, सेंटेंस देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा सरल है या संयुक्त है या मिश्र वाक्य, ऐसे करके पूछता है। निम्न में कौन सा सरल वाक्य है, 4 ऑप्शन दिए रहेगा, उसमें से पूछेगा, ठीक है। एक टाइप ये होता है। दूसरा टाइप क्या होगा कि कहेगा सरल से संयुक्त में बनाओ, ठीक है। तो एक एक हम पहले डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करने वाले हैं सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य मीन्स क्या हमने बताया अभी, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। नोट्स अगर तुम बनाओगे तो सबसे अच्छा काम रहता है, क्या है, खुद की नोट्स ज़्यादा समझ में भी आती है, उसके बहुत सारे प्रॉफिट हैं, ठीक है। अब हम बेटा यहाँ पर देखो, तुम्हारे पेपर में अगर बात करूँ मैं तो बेटा डेफिनीशन नहीं पूछी जाती, ऊपर लिखा है ना क्लास 10 CBSE बोर्ड। अब सोच रहे होंगे कि सर इस टाइप फ़ोटो में क्यों पढ़ा रहे हैं। फ़ोटो में पढ़ाने का रीज़न बेटा 2 है। अगर मैं लिखूँगा तो तुम लोग का बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना। तुम इसमें क्या करना है, मैं जल्दी से समझा दूंगा, तुम्हें एकदम समझ में आ जाना। जिसको नोट्स बनानी है वो एकदम ईजी नोट्स बनाएगा, मैं बता दूंगा क्या क्या लिखना है। या अगर तुम्हें प्रॉपर नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट में करो, टेलीग्राम चैनल है हम लोग का तो उसमें कमेंट करना। अगर तुम्हें प्रॉपर नोट्स चाहिए होगी तो जो मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ वहाँ पर है, और हम लोग नोट्स भेज देंगे, ठीक है। नहीं जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे भी आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो सबसे पहले समझेंगे सरल वाक्य। इसके डेफिनेशन कभी नहीं पूछी जाएगी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बेटा तुम्हारा 4 नंबर का आता है, और ठीक है 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, MCQ इस फॉर्म में आता है कभी कभी, और कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है कि इसमें कितना, लेकिन इतना नहीं लिखाएगा कि तुमसे डेफिनेशन ही पूछ ले, है ना। और 5 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, जिनमें से कितने करने रहते हैं, 4 तुम्हें करने रहते हैं, ठीक है। अब सरल वाक्य पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है या एक ही क्रिया पदबंध होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। सरल वाक्य मीन सिंपल सेंटेंस, उसमें कुछ और नहीं, जैसे कह दिया जाए सब लोग घर चले गए, ठीक है, तो तुम्हारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। मैं कल लंदन जा रहा हूँ, ये भी तुम्हारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है भाई। एक क्रिया है, क्या है, इसमें एक ही क्रिया होगी। इसमें क्या है, चले जाना, ठीक है। इसमें जा रहा हूँ एक क्रिया है, उसने काम पूरा कर लिया, ठीक है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई है, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारे सरल वाक्य होते हैं। तो सरल वाक्य तुरंत तुम लोग पहचान लोगे, है ना, क्योंकि उसमें क्या है, एक क्रिया होती है, लिखा है ना, एक ही क्रिया होगी। एक से ज़्यादा अगर क्रिया होंगी तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बेटा, तुम्हें नीचे दिख रहा होगा, सरल वाक्य समझ में आया होगा सबको, है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त वाक्य। क्या पढ़ेंगे बच्चा, संयुक्त वाक्य। तो हमें डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, संयुक्त वाक्य है मतलब, और इसमें क्या है कि हमें संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस मीन सरल वाक्य होंगे, उनको जोड़ के एक क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इसमें 2 क्रियाएं होती हैं, कितनी होती हैं, 2 क्रियाएं, ठीक है। संयुक्त वाक्य में कितनी होती हैं, 2 क्रियाएं होती हैं, 2 सेंटेंस आएंगी, ठीक है। जैसे आप चुप रहिए और अपना काम कीजिए, तो चुप रहना और एक काम कीजिए, इसमें 2 सेंटेंस आएंगे, ठीक है। सबसे पहले पहचान अगर पूछूं इसमें पहचानते कैसे हैं, तो सबसे पहले बेटा ये वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। अगर पूरा सेंटेंस लिखा है तो उसमें अगर और आए, क्या है बच्चा, क्या है, और आए, दिख रहा है ना, और आए, एवं आए, है ना, तथा आए, या आए, ठीक है। फिर अथवा आए, नहीं, तो, इसलिए, कि, परंतु। तो तुम्हें नोट्स कैसे बनानी है, लिखना है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में फिर ये जितने भी वर्ड आए हैं इन वर्ड को नोट कर लेना है। जब ऐसे सेंटेंस में, जैसे सेंटेंस दिया होगा उसमें डायरेक्ट पूछेगा पहचानने के लिए, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये हमें
वर्ड देखने रहेंगे। अगर ये वर्ड आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा वाक्य है भैया, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, जैसे लिखा है ना, चुप रहिए और अपना काम कीजिए। और आया ना यहाँ पर, और आया है, तो और की वजह से यहाँ पर कौन सा है, संयुक्त आ गया। अब तुम्हें ये वर्ड लर्न करने पड़ेंगे। अगर ये वर्ड तुम्हें आ गए तो तुम लोग तुरंत क्या है, पहचान लोगे। जैसे मैं यहीं रहूँगा तथा तुमको भी साथ रखूँगा, तथा आया तो क्या है, इसमें संयुक्त का मतलब होता है बच्चा जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। तो इसमें जोड़ने वाले शब्द हैं। एंड से हम लोग सेंटेंस को जोड़ते, तुम लोग पढ़ोगे 11th में जाके, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस पढ़ोगे। वैसे यूपी बोर्ड में आता है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है। ठीक है, फिर भी तो जैसे ये सारे वर्ड आएंगे तो तुम लोग पहचान लोगे कि सर इसमें कौन सा वाक्य है, क्योंकि अभी मैं पूछूंगा, है ना। तो ये पहचान लोगे। संयुक्त वाक्य समझ में आया। ऐसे वर्ड आएंगे तो तुरंत आप लोग पहचान लोगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है बच्चा और को और इतनी बार पूछते हैं, इतनी बार पूछा गया है, इसको जितने स्टार लगाना हो लगा लो, है ना। समझ में आया, और लगा के समझ जाए। इसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस बचता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बच्चा मिश्र वाक्य। क्या पढ़ेंगे, मिश्र वाक्य। नोट्स हमने बताया ना क्या करना है। नोट्स के लिए कमेंट करोगे तो टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी जाएगी, उससे देख लेना बच्चा। और नहीं तो साथ में अगर बनाते चलोगे तो सबसे बेस्ट है ना। इसमें देखो मिश्र वाक्य में बेटा क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा उसमें और आता है ये सब। तो इसमें वाक्य कौन कौन सा वर्ड आएगा, की आएगा, जो, जिसे, जहाँ, वहाँ, जब, तब, जिधर, जिसे, जिधर, जैसा, ज्यों ही, जितना, है ना, तब, अगर, यद्यपि, तथापि। जब ऐसे सेंटेंस आएंगे, जब ऐसे वर्ड आएंगे तो आप लोग समझ जाओगे ना कि कौन सा वाक्य है बेटा, मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है बच्चा, मिश्र वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, एग्जाम्पल क्या लिखा है बच्चा, एग्जाम्पल लिखा है ना, एग्जाम्पल लिखा है, उसने कहा था कि उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना। क्या कहा था, उसने कहा था कि, जब की आ जाएगा तो समझ जाना कि तुम्हारा कौन सा सेंटेंस है भैया, मिश्र वाक्य। डायरेक्ट पूछेगा, ऐसा सेंटेंस लिखेगा, बोलेगा इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, या फिर बोलेगा रचना के आधार पर इसमें कौन सा वाक्य भेद है। तो तुम्हें ये अगर पता रहेगा तो तुम तुरंत किस में टिक कर दोगे भैया कि हमारा मिश्र वाक्य है। ठीक है, फिर कह दिया जाए वह लड़का मिला जो नौकरी मांगने आया था। अब जो आया, हमने पढ़ा है कि जो, जिसे, जिधर आएगा तो तुरंत पहचान लोगे मिश्र वाक्य। ठीक है, ऐसे करके हम पहचान लेंगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, ये बेटा वर्ड लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। तुम्हें कहाँ से, अगर बहुत बोरिंग तो नहीं लग रहा भाई, बोरिंग लग रहा, कुछ नहीं पढ़ना है। रचना के आधार पर 3 वाक्य भेद पढ़ने हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र पढ़ना है। सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस है। संयुक्त वाक्य में हमने बताया कुछ वर्ड आते हैं, जैसे और हो गया, तथा हो गया, या तो नहीं, ऐसे करके जब आता है तो हमें क्या होता है, सरल वाक्य होता है, वो संयुक्त वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में हमने ये सारे वर्ड पढ़ लिए, जब ये आएगा तो हमारा क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि जैसे राम भी जाएगा और श्याम भी जाएगा। तो देखो संयुक्त वाक्य, और आया ना, तुम लोग पहचान गए। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कभी क्या हमेशा पूछता है, बोलेगा सरल वाक्य से संयुक्त बनाओ। ठीक है, बीमार लड़का घर चला गया, इसमें एक क्रिया है, मान लो एक क्रिया है। बीमार लड़का घर चला गया, तो इसमें हमें संयुक्त बनाना है। क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इसमें हमें, तुम्हें पता है, पहले तुम्हें वर्ड देखो, इसलिए लर्न होना चाहिए कि अगर तुम्हें संयुक्त वाक्य बनाना है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से वर्ड यूज करने हैं। अब तुम्हें पता है और यूज करना है, इसलिए, है ना, इनमें से कोई एक वर्ड यूज करके अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर कौन सा अच्छा लगेगा, मतलब कौन सा सूटेबल है, सही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसमें क्या बनाना है,
लड़का बीमार था इसलिए वह घर क्या है चला गया। देखो 2 सेंटेंस बन गए अच्छे से। बच्चे ने सड़ा हुआ अमरूद खाया। क्या है? बच्चे ने सड़ा हुआ अमरूद खाया। अमरूद सड़ा हुआ था फिर भी लड़के ने खाया। ये फिर शब्द होता है ना संयुक्त वाक्य में। राम और श्याम दोनों जाएंगे। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर और तो आ गया, तो यहाँ पर तो संयुक्त वाक्य होना चाहिए। हमने बोला है कि संयुक्त वाक्य बच्चा 2 सेंटेंस, उसमें 2 क्रिया आएंगी। इसमें तो एक ही क्रिया है ना, दो जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें 2 बार क्रिया आई है नहीं आई है कि राम भी जाएगा और श्याम भी जाएगा। इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं भाई, ध्यान रखना। हमने बोला है कि 2 सेंटेंस को ऐड करना है। क्या करना है? 2 सेंटेंस को। यहाँ पर क्या ऐड कर रहा भैया, यहाँ पर क्या ऐड कर रहा, यहाँ पर ऐड कर रहा है 2 वर्ड को ऐड कर रहा है। जब 2 वर्ड को ऐड करना तब संयुक्त थोड़ी नहीं होगा भाई, जब हमारा 2 सेंटेंस को जोड़ेगा। इट मीन्स जब 2 वाक्य को जोड़ेगा तब हमारा क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, समझ गए भैया। फिर मुझे फल और सब्जी दोनों खरीदनी। अब देखो फल को बोल रहा, सब्जी को बोल। अब तुम कह दो सर कि इसमें और आया है, हम संयुक्त में टिक कर आए, तो गलत है। पहले तुम्हें सेंटेंस देखना। हमें 2 सेंटेंस को ऐड करेगा जब और से, तब हमारा संयुक्त होगा बेटा, ना कि किसी 2 वाक्य शब्द को जोड़ेगा तब होगा। जब 2 वाक्य को जोड़ेगा, सेंटेंस को जोड़ेगा, तब हमारा क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। जब किसी 2 वर्ड को जोड़ेगा तो हमारा सरल वाक्य में काउंट होगा। ठीक है, मुझे फल और सब्जी दोनों खरीदने हैं, तो इसको कैसे बनाया, मुझे फल भी खरीदने हैं और सब्जी भी खरीदनी है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सेकंड पढ़ते हैं। अगला देखो, सरल से संयुक्त फिर है, आ जाएगा। वह खाना बनाते हुए बात कर रही थी, तो इसमें हमने और लगाना है। क्या लगाना है, और लगाना है कि क्या है भाई, कि वह खाना बना रही थी और बात भी कर रही थी। एक खाना बनाना क्रिया हो गई, एक बात करना क्रिया हो गई। 2 सेंटेंस 2 क्रियाएं। ठीक है, बच्चा दौड़कर आया, बच्चा दौड़ा और फिर आया। एक दौड़ना एक आना, 2 क्रियाएं हो गई, फिर लगा के बना दिया। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हें सेंटेंस बनाना है, ऐसे ही पेपर में आता है। इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था, पिछले साल तो पैटर्न चेंज था, MCQs फॉर्म में पूछा था। इस बार थोड़ा सा टफ पेपर बनाने की कोशिश करी है CBSE बोर्ड वालों ने। तो उन्होंने क्या करा कि ऑप्शन देते थे तो बच्चे तुरंत कर ले जाते थे, लेकिन इस बार क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट सेंटेंस दे रहा है, बोल रहा है इसको संयुक्त में बनाओ, इसको सरल में बनाओ, है ना। और डायरेक्ट दे रहा सेंटेंस, इसमें बोल रहा है कि इसमें कौन सा, रचना के आधार पर कौन सा। ऐसे क्या होता है, मान लो किसी बच्चे को लिखना नहीं आ रहा, संयुक्त नहीं लिखना आ रहा, मिश्र नहीं लिखना आ रहा है, तो क्या करता था, ऑप्शन रहता था उसमें टिक करके काम चला लेता था। लेकिन इस बार थोड़ा टफ है। अभी देखते हैं इस साल क्या होता है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं बेटा, उसमें दोनों तरीके से पढ़ा रहे हैं। पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछेगा हम दोनों तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ गए भाई। अब देखो हमने क्या पढ़ा, सरल से संयुक्त पढ़ा। क्या पढ़ा, सरल से संयुक्त पढ़ा है। थोड़ा जुकाम है भाई, हाँ ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, हमें सरल से संयुक्त से सरल बनाना है। क्या बनाना है, अब वह बेईमान है इसलिए दुखी है, दुखी रहता है। ठीक है, वह बेईमान है इसलिए। अब हमें तुम्हें पता है बच्चा, सरल वाक्य में इसलिए नहीं आता है, तो इसलिए हटाना है। तो वह बेईमान होने के कारण हमेशा क्या है, दुखी रहता है, इसलिए हट गया। एक क्रिया हमारी बची। ठीक है, राम नौकरी करेगा अथवा श्याम नौकरी करेगा। ठीक है, देखो सेम ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे आया ना, तो इसमें हमें राम और श्याम को जोड़ देना है, तो हो जाएगा राम अथवा श्याम में कोई एक नौकरी करेगा। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंस ऐड किया था, हमें 2 वर्ड ऐड कर दो, राम और श्याम को करना है, बन गया हमारा तुम सरल वाक्य। ठीक है, सीता को भी घर जाना है और गीता को भी घर जाना है। तो सीता और गीता को घर जाना है, और यहाँ पर 2 सेंटेंस को ऐड और से जोड़ रहा था,
और हमने क्या किया, दो वाक्य को दो वर्ड को जोड़ के सरल वाक्य बना दिया, जैसे ऊपर पढ़ा है। बेटा इसके लिए प्रैक्टिस करना, बुक होगी तुम लोग के पास, नहीं अगर बोलोगे तो मैं एक प्रैक्टिस सेशन ले आऊँगा, कमेंट करना प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो बुक में देखना, उसमें बहुत है। प्रैक्टिस करो कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम्हारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसे इसको बना लेना। नेक्स्ट, क्योंकि लेक्चर आई थिंक बड़ा हो रहा होगा, फिर पढ़ना है मिस्र से संयुक्त वाक्य बनाना। क्या बनाना, मिस्र से। जैसे ही आता है तो हम जानते हैं मिस्र वाक्य होता है, जैसे ही चोर घर में घुसे पुलिस आ गई। जैसे ही घर में चोर घुसे पुलिस आ गई, तो हमें पता है हमें और यूज करना है भैया, संयुक्त वाक्य बनाना है तो हमें और, इसलिए ये सारे वर्ड हमें क्या यूज करना है, ठीक है। तो क्या बनाना है, चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई। चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई, दो सेंटेंस हमने अलग अलग तोड़ लिए और को उससे जोड़ दिया, ठीक है। जब आप आएंगे तभी मैं खाना खाऊंगा, तभी है बच्चा, तभी मिस्र वाक्य में यूज होता है। तो इसको और में हमने बताया था, और में कितने इम्पोर्टेंट, और में बच्चा तुमको जितने स्टार लगाना हो, है ना, पूरा और को छेंक के बैठ जाओ, है ना, क्योंकि यही आने वाला है पेपर में, यही पूछता है। तो आप आएंगे और मैं खाना खाऊंगा, एक आना क्रिया हो गई, एक खाऊंगा क्रिया हो गई, दो सेंटेंस बन गए, दो क्रियाएं हो गई, ठीक है। आज का लेक्चर बेटा यहीं पे हम फिनिश कर रहे हैं। अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो बताइएगा, अगर प्रैक्टिस सेशन लाना होगा उसके लिए बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे तुम लोग के बीच में, बहुत इजी टॉपिक है, और तुम्हें वो ऐसा टॉपिक है बेटा कि अलंकार में पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा टॉपिक क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, अलंकार। अलंकार इतना इजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अलंकार। क्या पढ़ेंगे, अलंकार। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अलंकार का है, जो कि हम लोग बहुत इजी, जैसे अभी इसको पढ़ लिए ना एकदम इजी तरीके से। थोड़ा बेसिक बताना था, बेसिक की वजह से थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि बेसिक तो तुम लोग पढ़ चुके होगे, है ना, छोटी क्लासों में, इस वजह से। ठीक है बेटा, आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं।